आदित्यनाथ आने वाले त्योहारों के मद्देनजर अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। सीएम योगी आला अधिकारियों को अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की भी हिदायत दे चुके हैं। सीएम योगी ने कल भी देव दीपावली को लेकर समीक्षा बैठक की। वाराणसी में देव दीपावली पर 5 लाख पर्यटक आएंगे। सीएम योगी ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। देव दीपावली को लेकर सुरक्षा की समीक्षा हुई है। घाटों पर एंटी रोमियो स्क्वाड मौजूद रहेगा। हर घाट पर महिला पुलिसकर्मी तैनात होगी। फ्लोटिंग डिवाइडर से गंगा में बनेंगे 2 लेन। 9 जोन, 11 सेक्टर, 32 सब सेक्टर में बांटे जाएंगे घाट। तो ये आपको बता दें, देव दीपावली को लेकर तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ त्योहारों को लेकर लगातार कानून व्यवस्था में कोई भी कमी ना रहे, किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसको लेकर काफी सतर्क है। नीतीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, बड़ा त्योहार दीपावली और कई और त्योहार भी एक साथ, और देव दीपावली का जो त्योहार है, कहा जा रहा है 5 लाख पर्यटक यहां पर पहुंचेंगे, 5 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में व्यवस्थाएं भी दुरुस्त होनी चाहिए। समीक्षा बैठकें भी लगातार हो रही हैं। क्या व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही है यहां पर? चलिए नीतीश के पास हम जाएंगे, लेकिन आपको ये बता दें 5 लाख पर्यटक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम योगी सुरक्षा को लेकर, तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठकें लगातार कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। देव दीपावली को लेकर सुरक्षा की समीक्षा की गई है क्योंकि भारी तादाद में लोग यहां पर पहुंचेंगे और ऐसे में कोई चूक ना हो, एंटी रोमियो स्क्वाड भी यहां पर लगाया रहेगा। पुलिसकर्मी जो है वो तैनात रहेंगे। अरे घाट पर महिला पुलिसकर्मी जो है उनकी तैनाती रहेगी ताकि महिलाओं को किसी तरीके की असुरक्षा का भाव जो है वो महसूस ना हो और पूरी अयोध्या कह सकते हैं जगमग करती हुई नजर आएगी। एक अलग रौनक, एक अलग नजारा अयोध्या में जो अब दिखने लगा है, वैसा ही नजारा एक बार फिर अयोध्या में यहां पर रंगीन दिखने लगेगा। और साथ ही आपको बता दें क्योंकि जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होनी है राम लला की राम मंदिर में, तो ऐसे में उससे पहले की जो देव दीपावली है और खास होगी। सभी प्रकार के तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है। बैठकें की जा रही हैं। अधिकारियों को जो है निर्देश मिल चुके हैं। अधिकारी उन निर्देश के मुताबिक काम कर रहे हैं। देव दीपावली को लेकर सुरक्षा को काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है ताकि परिंदा भी पर ना मार पाए, कोई भी यहाँ पर इन खुशियों में खलल ना डाल पाए। इसको लेकर खास ख्याल जो है वो सीएम योगी दे रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। नीतीश पांडे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश का हम रुक कर लेते हैं। नीतीश, त्योहारों का सीजन है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। इन निर्देशों का, इस समीक्षा बैठकों का कितना असर आपको नजर आ रहा है? निश्चित तौर पे जब सीएम समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं तो जमीन पर उन आदेशों को पूरी तरह से लागू किया जाना ये तय होगा और यही तय होना जमीन पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। बात अगर कानून व्यवस्था की कर ले तो त्योहारों में पुलिस लगातार चक्रमण करेगी, जहां दुकानें होंगी वहां पर जाएगी। इसके साथ ही जो सौहार्द की व्यवस्था है उस पर भी बातचीत की जाएगी। अब बात व्यवस्थाओं की अन्य कर ले तो अन्य व्यवस्थाओं में जो दुकानदार हैं, जो मिठाइयां बन रही हैं और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम से लेकर जो चेकिंग वाली टीम है वो भी पूरी तरह से सतर्क रहेगी। सीमाओं पर सतर्कता रहेगी, पुलिस की सतर्कता रहेगी और सभी विभागों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य महकमा भी इस पूरे मौसम को देखते हुए अलर्ट पर है, यानी सीएम की समीक्षा बैठक का असर जमीन पर पूरी तरह से लागू होता दिखाई दे रहा है। हर कोई अलर्ट पर है और सीएम की बैठक का मतलब यही होता है कि अगर आदेशों की अवहेलना की तो कार्रवाई निश्चित है और ये कार्रवाई का डर कहीं ना कहीं उन अधिकारियों और कर्मचारियों में है, लिहाजा जमीन पर इसका असर पूरी तरह पे देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जमीन पर असर नजर आने लगा है। नीतीश, बात की जाए इस बार तो देव दीपावली का जो त्योहार है और ज्यादा बड़ा कह सकते हैं इस बार नजर आएगा क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है राम मंदिर में। पर्यटक जो है जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा तादाद में पहुंचेंगे। 5 लाख तकरीबन कहा जा रहा है, हो सकता है उससे ज्यादा भी यहाँ पर पहुंच जाए। ऐसे में कितनी ज्यादा एजेंसियां जो है खासकर वो अलर्ट मोड पर रहने वाली हैं क्योंकि जाहिर है आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो इस टाइम पर और ज्यादा बढ़ जाती हैं ताकि व्यवस्थाएं बेकार की जा सके। देखिए, जिस तरह से अयोध्या का दीपोत्सव है उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, लेकिन
दीपोत्सव कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा की भव्यता को दर्शाता हुआ नजर आएगा, बल्कि इसे हम कह दें कि प्री प्लानिंग। अब दीपोत्सव को लेकर तैयारियां किस तरह की रहे, तो पर्यटन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। जो अयोध्या के होटल, लॉन और इसके साथ ही जो किनारे के गेस्ट हाउस है, उन सब में बुकिंग की जा चुकी है, लेकिन जो एजेंसियां हैं उन गेस्ट हाउस और होटलों पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सरयू घाट से लेकर जो लोग आ जा रहे हैं उन पर भी सुरक्षा की पैनी निगाहें हैं, सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगाहें रखी जा रही हैं। तो हर कोई अलर्ट पर है और मुख्यमंत्री का आदेश है, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर। तो हमारे सहयोगी इस पूरे मसले पर जानकारी दे रहे थे और ये आपको बता दें, चूंकि देव दीपावली है तो जाहिर तौर पर जैसा कि नीतीश ने भी जिक्र करा, झलक जो है वो राम मंदिर से जुड़ी हुई इसमें एक तरीके से नजर आएगी। प्री प्लानिंग जो है वो कर ली गई है, क्योंकि त्योहारी सीजन तो है, लेकिन सनातनियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार कह सकते हैं वो 22 जनवरी को होगा, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिस क्षण का इंतजार किया गया है। और त्योहारी सीजन है तो ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर कोई भी चूक जो है वो सीएम नहीं रखने वाले हैं, और इसीलिए बैठकें भी हो रही हैं। अधिकारियों को चेताया भी जा रहा है, निर्देश भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल आपने ये जरूर निश्चित ही महसूस किया होगा कि कोई भी लापरवाही अगर बरती जाती है तो फिर अधिकारियों पर गाज गिरते देर नहीं लगती है।